सुप्रभात बच्चों, मैं डिम्पल गर्ग राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय संग्रिया जिला हनुमानगढ़ से। आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी का पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर पढ़ेंगे। रक्त और हमारा शरीर, जैसा कि इसके नाम से देखिए, हमारे शरीर का मुख्य भाग है रक्त। तो अब देखते हैं इस पाठ में रक्त के बारे में और हमारे शरीर के बारे में क्या बताया गया है। रक्त और हमारा शरीर पाठ 6। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की यानी खून की कमी हो गई है। जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के ही कमरे में भेज दिया। वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। तो क्या इसमें अनिल और दिव्या दो भाई बहन हैं। दिव्या जो है वो अनिल की छोटी बहन है और उसे कुछ दिनों से कमजोरी सी थकान सी महसूस होती है। डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है कि लगता है दिव्या के शरीर में खून की कमी हो गई है। तो इसकी खून की जांच करा कर देखते हैं कि क्या क्या बात है। तो डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल कैसे आना हुआ। अब वो जो जांच करने वाली दीदी थी वो अनिल को जानती थी, तो वो क्या कहती है, कहो अनिल कैसे आना हुआ। अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी। अब लेते हैं ना, आपने कभी खून की जांच करवाई हो तो खून ये अपनी उंगली में से एक छोटी सी सुई चुभोकर थोड़ी सी बूंदें खून की निकालते हैं और उसे फिर एक स्लाइड पर, कांच की स्लाइड होती है, उस पर लगा लेते हैं। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल में से रिपोर्ट ले जाना। कल तुम आ जाना और इसकी रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी, यानी उसको खटखटाया। हम किसी के भी कमरे में जाते हैं तो सीधा उसमें नहीं घुसते, क्योंकि ये अशिष्टता की निशानी है। हमें कहीं भी जाते समय दरवाजे पर दस्तक देनी चाहिए, यानी उसे खटखटाना जरूर चाहिए। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल दिव्या को एनीमिया है। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अब अनिल को एनीमिया के बारे में नहीं पता था, तो अब उससे सवाल पूछता है, एनीमिया क्या होता है। देखिए अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं। हाँ हाँ क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी, उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखाई देता है। हमारा खून कौन से रंग का होता है, लाल रंग का। किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। भानुमति का पिटारा यानी जिसमें तरह तरह की वस्तुएं हों, उसे कहते हैं भानुमति का पिटारा। तो कहती है कि जो हमारा खून है वैसे तो हमें लाल रंग का दिखाई देता है, लेकिन अगर इसको ध्यान से देखें तो ये भानुमति के पिटारे से कम नहीं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं रक्त के? दो भाग। एक भाग वह जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, दूसरा वह जिसमें छोटे छोटे कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं होता। तो रक्त में कितने प्रकार के कण होते हैं? 3 प्रकार के, एक लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई भी रंग नहीं होता। इन्हें क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स, बिंबाणु। इनको क्या कहते हैं? बिंबाणु। ये कण जो तीनों प्रकार के कण हैं, लाल रक्त कण, सफ़ेद रक्त कण और बिंबाणु, ये सब कहाँ तैरते हैं? प्लाज्मा में। जो हमारा एक भाग है प्लाज्मा, प्लाज्मा में तैरते रहते हैं।
इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक दिए, देखो ये सूक्ष्मदर्शी से देख रही है ना, सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये हैं लाल रक्त कण। क्या दिखाई दे रहे हैं? लाल रक्त कण। तो अब उसको सूक्ष्मदर्शी से वो दिखाती है, ये देखो स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा अनिल। ये देखो लाल रक्त कण की संरचना दिखाई गई है। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लगता है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाहियाँ रख दी गई हों। ये देखो बालूशाही के आकार के होते हैं लाल रक्त कण। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ से अवतल, यानी बीच में से दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। कितनी होती है? लाखों में। यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त लें तो इसमें कितने होते हैं? ये 40 से 50 लाख तक कण होते हैं। 1 मिलीलीटर रक्त में कितने होते हैं? 40 से 50 लाख तक। इनके कारण ही हमें रक्त का रंग जो है वो लाल दिखाई देता है, क्योंकि हमारे शरीर में जो हमारा रक्त है उसमें लाल रक्त कणों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। 1 मिलीलीटर रक्त में इनकी संख्या 40 से 55 लाख तक होती है। इसीलिए हमें हमारे खून का रंग जो है वो लाल दिखाई देता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। यानी कि हम जो भी सांस लेते हैं, हवा से जो ऑक्सीजन लेते हैं, उन्हें शरीर के हर हिस्से तक कौन पहुंचाता है उस ऑक्सीजन को? ये लाल रक्त कण ही है जो सारे शरीर में उस ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं। क्या होते हैं? ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे कुछ अगले दिन, है ना। तो ये एक साथ नष्ट नहीं होते। एक साथ नष्ट हो जाएंगे तो क्या होगा? हमारे शरीर में इनकी कमी हो जाएगी। नए बनते रहते हैं, पुराने वाले नष्ट होते रहते हैं। तो अब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते हैं, नहीं होंगे। अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं और नष्ट कणों का स्थान वो ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने हैं जो रक्त कणों के निर्माण का कार्य करते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो? हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। तो क्या कहती है कि हड्डियों के बीच में हमारे एक भाग होता है मज्जा। कौन सा भाग होता है? मज्जा। तो मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने हैं जो इन रक्त कणों का निर्माण करते हैं। और इन रक्त कणों का निर्माण करने के लिए जो भी चाहिए कच्चा माल, क्या होता है कच्चा माल? प्रोटीन, लौह तत्व, विटामिन, ये कच्चा माल होता है। ये कहाँ से मिलता है हमें? ये जो पौष्टिक भोजन तत्व है उन्हीं से हमें ये माल जो है वो कच्चा माल मिलता है। तो अब आपको ये लाल रक्त कणों के बारे में भी इन्होंने बताया है। आगे आपको सफ़ेद रक्त कण और बिंबाणु का क्या काम है, ये क्या काम करते हैं, और हमारे शरीर में इनका क्या कार्य है, हमें कैसा भोजन करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, उस सब के बारे में आपको अगली कक्षा में, अगले अभ्यास में करवाया जाएगा। तो आपको जितना पाठ पढ़ाया है उसको पढ़ना है और उसको ध्यान से समझना है। धन्यवाद।